Hello guys. So last time we have discussed about the perimeter of the squares and the rectangles. Today we are going to discuss about the area of the square and the rectangle, and after that we will go for the exercise 11.1. Now area of square and rectangle. अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट, सिंपली अगर यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ और इस स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज द स्पेस बिटवीन इट्स बाउंड्री. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द स्पेस बिटवीन इट्स बाउंड्री. इसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है. तो आप ध्यान से देखो, इसकी बाउंड्री के अंदर ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला स्पेस आ रहा है ना. तो ये वाला स्पेस क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है. दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं आपसे रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये कोई रेक्टेंगल है. मान लो इस रेक्टेंगल का नाम है पी क्यू आर एस. देन द स्पेस बिटवीन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स एरिया. तो ये वाला जो स्पेस होगा ये क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगल का एरिया कहलाता है. आगे बात समझ में? ठीक है. अब हम स्क्वायर का जो एरिया कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्क्वायर की हर साइड का मेज़र ए है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए. दैट विल बी ए स्क्वायर. दैट विल बी ए स्क्वायर. नाउ अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये वाला जो हमारे पास लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, सारे के सारे ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, देन इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिमिलरली इफ we are going to calculate the area of the rectangle, that will be area of rectangle, that is length into breadth. Let us consider its length is L and its breadth is B. Then area of rectangle A will be L into B. So these are the two formulas for the area of the rectangle and the square. Now again here, if L is centimeter and B is in also centimeter, then area will be in centimeter square. हो सकता है यहाँ पर A मीटर में गिवन हो, ये वाला A भी मीटर में हो, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. और उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ सकता है? मीटर स्क्वायर आ सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की, जहाँ पर सिंपली हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, उनके एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं. ठीक है. तो हम सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस of a land are 500 meter and 300 meter respectively. ठीक है. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, length of rectangular piece of land. L कितना है? L गिवन है 500 मीटर एंड ब्रेड्थ है हमारे पास B is equal to
300 मीटर। हमसे बोला गया कि इसका एरिया कितना होगा। कोई रेक्टेंगुलर लैंड का पीस है, ठीक है, इस तरीके से ज़मीन का कोई टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है 500 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ है 300 मीटर। हमसे बोला गया कि इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू 300। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इनकी यूनिट अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी यूनिट सेम रखनी है, ठीक है। जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे ये मीटर में है और ये भी मीटर में, तो दोनों की यूनिट क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 500 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज़ ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर, ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमको बताया गया है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 10,000। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर of land is 10,000, then cost of 1,50,000 meter square will be 10,000 multiplied by 1,50,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 की पावर 8 और ये रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ में था। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. Find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. ठीक है। Question number 2. What is given? That perimeter of a square park, that is 320 meter. Now मान लो कि हमारे पास ये कोई स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और इसकी हर साइड का मेज़र कितना है, ए है। तो ए ए ए ए, तो इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दैट विल बी 4A, सिंपली 4A हो जाएगा। लेकिन इसने पैरीमीटर पहले से गिवन है हमारे पास यहाँ पे 320 मीटर, इट मीन्स 4A इज इक्वल टू 320 मीटर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 320 बाई 4 मीटर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 80 मीटर, 80 मीटर आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द या साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ square park, area of a square park will be side multiplied by side, that will be 80 multiplied by 80, so it will become 6400 meter square, 6400 meter square, that is the correct answer of the question. तो इस स्क्वायर पार्क का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।